हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, स्लोगन्स, नारे कि हमारे किस किस फ्रीडम फाइटर ने क्या क्या नारे लगाए थे। आज हम वो पढ़ेंगे और अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल कान लगाकर सुनना। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मेरे पास होगा। तो ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे आज मैं आपको ये समझाऊंगा। तो आपको देखना है जो बर्थ आता है इंग्लिश में उसका मतलब होता है जन्म। तो जन्म जो है, जन्म कौन लेता है? जन्म लेता है एक बालक। तो बालक से आपको याद करना है बाल। तो इस बालक से बाल बन जाएगा, तो आपको कैसे याद करना है? बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म होगा बालक का, तो बालक से बनेगा बाल और इसको हम याद करेंगे बाल गंगाधर तिलक। तो चलते हैं फिर अगला। तो अगला है हमारा बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की बात कौन कर सकता है? वेदों की बात तो कोई स्वामी ही कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इसको याद करना। तो जहां भी वेदों की बात हो तो वहां पे किसका नाम आएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। और सरस्वती में तो खुद ही इनके नाम में ही देखो सरस्वती है, तो वैसे ही वेदों के ज्ञाता हो जाते हैं। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है हमारा इनकलाब जिंदाबाद। तो देखो बहुत ही जोश भरा डायलॉग है ये, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये बोला था भगत सिंह जी ने। तो भगत सिंह जी का नाम जब भी हम सुनते हैं तो हमारे अंदर बहुत जोश आ जाता है, बहुत उबाल आ जाता है और तब हमारे मुंह से निकलता है इनकलाब जिंदाबाद। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत ही जोशीला स्लोगन या डायलॉग। ठीक है, तो अगला है हमारा डू और डाई और या फिर है हमारा भारत छोड़ो। तो ये दोनों के दोनों स्लोगन, ये नारे किसने लगाए थे? ये लगाए थे महात्मा गांधी जी ने। तो हमें इसको कैसे याद करना है? महात्मा गांधी जी का नाम जो आखिरी का अक्षर है गांधी में वो होता है आई। तो आई फॉर क्या होता है? इंडिया। और इंडिया का मतलब क्या होता है? भारत। तो भारत से याद करना है भारत छोड़ दो, भारत छोड़ो। तो यही थे महात्मा गांधी जी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया था और इन्होंने ये स्लोगन भी बोला था भारत छोड़ो। और अगर भारत को छोड़ना है, छुड़वाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें या तो करना है या तो मरना है। तो दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी, तभी अंग्रेज हमारा भारत छोड़ेंगे। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। तो अगला है हमारा जय हिंद और है हमारा गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसमें देखो जय हिंद और आजादी जैसे शब्द आ रहे हैं दो। तो ये कौन बोलता है? ज्यादातर ये बोलता है एक सोल्जर आर्मी का। तो ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि एक सोल्जर थे आर्मी में। तो आर्मी से आप याद कर सकते हो, सोल्जर से आप याद कर सकते हो जय हिंद और याद कर सकते हो गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। मतलब अगर तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आजादी की बात एक सोल्जर कर सकता है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। और बाकी आप देखोगे तो सुभाष चंद्र बोस में जहां पे चंद्र है उसमें एक वर्ड आता है हंद, तो हंद से आप हिंद भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर बढ़ते हैं अगली तरफ। अगला है हमारा जन गण मन अधिनायक जय हे। तो ये हमारा राष्ट्रगान है। तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? इसको हम याद करेंगे नाथ वर्ड से। तो नाथ जो वर्ड है इसमें वो उसका मतलब है भगवान। ठीक है, तो भगवान बहुत प्यारे होते हैं, तो उन्होंने ये कविता लिख दी हमारे लिए। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। और रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही बड़े कवि थे, तो इन्होंने हमारा जो था जन गण मन लिखा था। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, नाथ से हो गया भगवान, भगवान से हो गया प्यारे, प्यारे से हो गया हमारी कविता और उससे हो गया हमारा जन गण मन। तो इसके बाद आता है हमारा साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ या फिर गो बैक साइमन। तो ये किसने बोला था? ये बोला था लाला लाजपत राय ने। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? लाला में आप देखोगे तो हमारा एक वर्ड आ रहा है शुरू में लाल। लाल मतलब होता है रेड और रेड का मतलब होता है डेंजर। ठीक है, तो जब भी डेंजर आता है तो आप क्या बोलते हो? वापस जाओ, वापस जाओ, यहाँ पे तो डेंजर है। तो आप इसको ऐसे याद करोगे वापस जाओ। वापस किसको भेजना है? साइमन को। तो साइमन वापस जाओ, और ये किसने बोला है? लाला लाजपत राय ने। तो आप इसको लाल रंग से याद कर सकते हो। तो इसके बाद है हमारा, अगर आपको ये ट्रिक थोड़ी सी भी समझ आई हो और आपको याद हुआ हो तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत कुछ पढ़ा दूंगा मैं आपको। और अब आपको कमेंट में बताना है कि सत्यमेव जयते किसने बोला था
और इसकी ट्रिक भी बताओ कमेंट में फटाफट कि इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। और पढ़ले.com पे सारे नोट्स अवेलेबल हैं, कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाओ, वहां से नोट्स भी आप देख सकते हो, एग्जाम से पहले इन नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोबारा से।